बताओ, पिछली बार हमने यहाँ से किया था आई थिंक, पिछली बार एक्सरसाइज 1 की थी, उसमें से जो आपको डाउट हो वो मुझे आज बताना। पर मैं एक ऐसा एग्जांपल सिखाता हूँ जो जिससे मुझे लगता है कि आपका जो वो डाउट था फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, थैंक गॉड, मुझे लगा तुम आज सो ही गई हो। सर एक्सरसाइज 2.2 की थी। 2.2 का क्वेश्चन 1 दिया था ना। हाँ हो गया। हाँ, तो वो तो, ये आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही है क्या? सही है ना? थोड़ा इधर दूर रखो, शायद उस माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 3 देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे लिख देता हूँ रेड कलर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके ज़ीरोस ढूंढने हैं और उसको रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले इसके ज़ीरो ढूंढना हो तो मुझे करना क्या होगा, इसके बराबर ज़ीरो ले लूँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, हाँ या ना? 3 को इस तरफ ले लो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस स्टेप में ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ। वेरी नाइस। अभी तुम देखो, प्लस और माइनस 3 हम क्यों लिखते हैं जब भी स्क्वायर रूट ले तब? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पूछ लूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो आप तुरंत से बोल दोगे 2। जिससे उल्टा मैं बोलूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर 4 होता है? तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यहाँ पे 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकाले, 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकाले तब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो +2 का भी स्क्वायर हो सकता है और -2 का भी स्क्वायर हो सकता है। इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट लो ना, तब दो साइन आपको लेनी चाहिए, एक है प्लस एक है माइनस। इतनी चीज़ क्लियर है? इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिया है। ओके चलो, तो यहाँ पे हमें दोनों रूट मिल गए, एक है +√3 दूसरा है -√3। तो अल्फा इज इक्वल्स टू +√3 और बीटा इज इक्वल्स टू -√3। अभी सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करो। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अभी अब तुरंत बोलोगे सर अल्फा बीटा तो हमें मिल गया है, बी और ए हमारे पास तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म्स है। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -3 जो है वो बाइनोमियल है, इसमें दो ही टर्म है, एक टर्म और दो टर्म। क्या इसी चीज़ को मैं मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3? क्या मैं 0x को ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, राइट? तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ वेरीफाई करता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। अभी आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -3। अभी हमें सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना है, तो LHS इज इक्वल्स टू, हाँ LHS इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी तो वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा कितना है +√3, बीटा कितना है -√3। सो +√3 -√3 इक्वल्स टू 0। अभी RHS को वेरीफाई करो, RHS इज इक्वल्स टू -b/a। क्या? -b/a। -b यानी कि -0 अपॉन a यानी कि 1, तो ये कितना हो गया 0। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो सम ऑफ ज़ीरो इज बीन वेरीफाइड, राइट? अभी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना है। हाँ वेरी नाइस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, पॉज, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सबसे पहले LHS को वेरीफाई करो, LHS इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि +√3 मल्टीप्लाई विथ -√3, प्लस माइनस
माइनस √3 तो ये हो गया हमारा -3। अभी RHS को वेरीफाई करो। RHS इज इक्वल्स टू C/A। हमने ऊपर C क्या निकाला था? -3। A क्या है? 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? -3/1 -3/1 विच इज इक्वल्स टू -3। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस इजी। इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।